हम्म, तो बेटा आज हम लोग जो है वो ट्यूट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ट्यूट 4 ऑलरेडी है। जिसमें हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपके पास ये नोट्स ऑलरेडी है, और इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 11 पे मिलेगा, है ना। पेज नंबर 11 से पहले जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़्यादा था इंटरफेरेंस में, चूँकि आप लोग क्लास 12th में पढ़े हुए थे और पहले सिलेबस में भी था, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने भी दिया हुआ था, मगर वो आपके असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है। असाइनमेंट पे जहाँ से आपको शुरू करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 11 से। तो पेज नंबर 11 से यहाँ से आपको डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड जहाँ हमारी नोट्स में लिखा हुआ है, तो उसमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, है ना, यहाँ से आपको मिलेगा। और जो पहला क्वेश्चन है वो किस पे है? रिफ्लेक्टेड लाइट पे है। मतलब आपको यहाँ से शुरू करना है, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसके बाद ये यहाँ तक करना है ना। इसके लिए हमने भी जो है वो नोट्स दी हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे खूब लंबा सा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यू नीड नॉट टू राइट द होल स्टेटमेंट, है ना। यू जस्ट discuss it that due to the Stokes theorem the condition of maxima and minima is interchange, and that's why the path difference 2 mu t cos r equals 2n plus 1 lambda by 2 is maxima and 2n lambda by 2 और n lambda is a minima। तो यहाँ तक आपको इसमें करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कलर्स इन ए थिन फिल्म, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा नोट्स में, है ना। कलर्स इन ए थिन फिल्म ये बता रहा है कि कलर्स इन ए थिन फिल्म, जहाँ पे भी कलर्स की बात होगी वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी। ये आपकी नोट्स में पेज नंबर 14 होगा, ठीक है। तो कलर्स इन ए थिन फिल्म का मतलब क्या है कि 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल्स 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी समय, है ना, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा। हमने जो है वो उसको पढ़ाया भी हुआ है। कलर्स इन ए थिन फिल्म का मतलब ये है कि एक ऑयल फिल्म है तो हमको कलर्स मिल जाते हैं जिसमें थिकनेस होती है, मगर थिन फिल्म में हमको कलर कैसे मिलेंगे? जब वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह क्या यूज़ होगी? वाइट लाइट यूज़ होगी, मतलब एक स्पेक्ट्रम यूज़ होगा। तो वो हमको देखना है। तो 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल्स 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होती है, तो ये कंडीशन जहाँ जहाँ मैच करेगी वहाँ वहाँ हमको मैक्सिमा मिलेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का केस होगा। और जहाँ जहाँ मिनिमा की कंडीशन 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल्स एन लैम्डा मिलेगी वो मिनिमा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम आपको सारे स्पेक्ट्रम नहीं मिलेंगे, है ना। फ्यू आउट ऑफ देम आर प्रेजेंट एंड फ्यू आउट ऑफ देम आर एब्सेंट इन अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम में। जहाँ जहाँ मिनिमा की कंडीशन मिलेगी वो एब्सेंट होगा, और जहाँ जहाँ मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी वो प्रेजेंट होगा। तो कलर्स इन ए थिन फिल्म, जो स्पेक्टिकुलर कलर्स हम लोग सोप बबल को कहते हैं, इंटरफेरेंस में मिलता है, वो यहाँ पे इससे क्लियर हो जाएगा। और ये बताते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई, कलर्स इन ए थिक फिल्म नहीं आपको करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज इंटरचेंज। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इज इंटरचेंज, इसका मतलब क्या है कि आपको जो फाइंडिंग्स हैं, फिर से आप आएंगे पेज नंबर 11 to 12। तो पेज नंबर 11 to 12 में आपको ये मिलेगा कि कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें क्या होगा? मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या है? एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहाँ एक का मैक्सिमा 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल्स 2n लैम्डा बाई 2 होता है, दूसरे का 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है ना। तो अगर आप चाहो तो इसमें देख भी सकते हो, ये हमारी नोट्स में आपकी नोट्स में पेज नंबर 11 और 12 पे मिलेगा। 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल्स 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये क्या है? मैक्सिमा है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 म्यूटी। तो अगर ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्टर और ट्रांसमिटेड में मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज हो रहा है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा दोनों अलग अलग डिस्कस करनी है, और ये बताना है उसकी फाइंडिंग्स में। ये आपको बाद में क्लियर करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये जो है वो जहाँ एक का मैक्सिमा होगा वहाँ दूसरे का मिनिमा होगा, अगर रिफ्लेक्टर से ट्रांसमिटेड की केस की तरफ बढ़े। फिर उसके बाद वेज शेप फिल्म, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। वेज शेप फिल्म में वेज फिल्म की फ्रिंज विड्थ पूछी जा रही है। तो फ्रिंज विड्थ जो है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ड्यू टू वेज शेप थिन फिल्म सीन नॉर्मली एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले आपको इसका फिगर डिस्कस करना है इसमें, है ना। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में आता नहीं है, तो वो अब इसका पार्ट ज़्यादा है नहीं। आपको ये डायग्राम बनाना है, मगर इसमें जो है ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इसमें बस ये बताना है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न विल फॉर्म बिटवीन ड्यू टू द रेज ए बी एंड डी ई। तो ये आपको वेज शेप के
फिगर डिस्कस करना है और साथ में आपको बताना है वेस्ट शेप में फ्रिंज विड्थ कैसे निकाली जाती है। तो आपको ये पता ही है, ये हमने कराया भी हुआ है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने किया था, तो 2 म्यूटी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है ना। हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज के लिए लिया था थीटा इक्वल्स टी, तो थीटा बहुत स्मॉल हो गया था। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको पेज नंबर 17 से 18 आपकी नोट्स में दिया हुआ है, तो ये आपको वहाँ से देखना है और लैम्डा इक्वल्स 2 म्यू थीटा तक करना है, ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग इस पार्ट में जो हम लोगों ने इस बार दिया हुआ है ट्यूट 4 में, हमने आपसे कहा है केवल 5 क्वेश्चन करने को। तो 5 क्वेश्चन करना है, मतलब इंटरफेरेंस के सारे क्वेश्चन करने हैं। और उन 5 क्वेश्चंस में अब हम लोग पहुंच रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा हमारा, न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग अगर आप देखोगे तो आपकी नोट्स में पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक न्यूटन्स रिंग ही दिया हुआ है। और उसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि derive the expression for dark and bright ring observed in a Newton's ring experiment and how this experiment can be used to find out the wavelength of the अननोन लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट। अननोन लाइट का यहाँ मतलब है मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैसे इससे निकाली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अगर नोट्स में देखेंगे तो काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ है कि न्यूटन्स रिंग यहाँ से शुरू होगा आपकी नोट्स में पेज नंबर 19 से लेके 22 तक। तो ये सब कुछ है, मगर आपको सब कुछ नहीं डिस्कस करना है, आपको ये तीनों डायग्राम बनाने हैं और उसको शॉर्ट में लेके आना है। और डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग आपको ज़रूर निकालनी है, क्योंकि यही इसका डेरिवेशन है, यही पार्ट इसमें बार बार पूछा जाता है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डी एन इक्वल्स 4n लैम्डा आर, तो डायमीटर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा, है ना। तो जो डार्क रिंग के लिए कह सकते हैं, सिमिलरली हम लोग ब्राइट रिंग के लिए भी कह सकते हैं। और एप्लीकेशन में इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमको करना होगा। ये भी हमने कराया हुआ है, जूम क्लासेस में भी हुआ है ना। और न्यूटन्स रिंग में आप इसको यहाँ तक करेंगे। तो ये आपके हो गए टोटल 5 क्वेश्चंस के सोल्यूशन, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने इंटरफेरेंस कर लिया और नेक्स्ट हम लोग डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू।